वो आज ललिता माँ कैसे आविर्भाव हो गए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अम, वो ललिता माँ एक बार वो पार्वती जी शिव को शादी करने के लिए पहले वो तपस किया ना। वो शिव जी के लिए तपस करते थे। वो टाइम पे मन्मथ ने ये क्या किया, बाण लगाया शिव जी को। तब शिव जी ने उसका तीसरा अंक खोले तो क्या हो गया, मन्मथ ने भस्म हो गया। ये कहानी आपको मालूम है ना। वो तब क्या हो गया, वो भस्म होने के बाद अम, वो शिव जी का प्रमदगण में एक गण थे। वो गण ने क्या किया है, उसको ये भस्म को एक पुतली बनाया, मतलब एक डॉल जैसा ये बना के उसको प्राण प्रतिष्ठा किया है। तब क्या हो गया, ब्रह्मा जी ने उसको बोला, क्योंकि वो मरने के बाद वो चिता भस्म को ऐसा पुतली जैसा बनाया है ना, इसको ब्रह्मा ने भंडा भंडा बोले। भंडा मतलब छी छी, ऐसा मीनिंग आते हैं। मतलब वो चिता भस्म से ऐसा हो गया है ना, इसलिए इसको भंडा भंडा बोला। वो क्या हो गया, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूरा उसका अंदर वो आसुरी गुण आ गया, राक्षस गुण आ गया। इसलिए वो भंडासुर बन गया। ये भंडासुर ने क्या किया है, एक शून्य कपटन, मतलब वो राक्षसों का राजा बन गए थे। तब वो उसका राजधानी कैपिटल सिटी है शून्य कपटन। उसका ब्रदर से है विशुंगा और विशुक्र। और उसका उसको 32 पुत्र हो गए थे। तब क्या किया है, वो भंडासुर ने सोचा है उसका राक्षस जाति ही होना है पूरा विश्व में। और सभी दूसरे अम, जीव राशि ने पूरा अंत, वो जीव राशि को अंत करने के लिए सोच के क्या किया है बंडासुर ने, वो सभी जीवराशियों को मन पे वो रस होते हैं ना, वो रस को निकाल के नीरस किया है। नीरस मतलब उसका मन पे होते हैं कला, मानव जाति को भी उसका मन पे जाके और देवता गणों का और यक्ष किन्नर किमपुरुष गंधर्व का मन पे भी जाके उसका अंदर वो कला के बारे में वो होते न, संगीत नृत्य, उसके बारे में भी उसका सोच को हटा दिया उसका मन से। तब वो क्या हो गया, वो निर्लिप्त हो गया, मतलब उसका मन से पूरा किसी पे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा किया है उसका मन पे जाके। तब क्या होता है, ऐसे इंटरेस्ट, वो काम करने का इच्छा भी नहीं है, कला का भी, कला मतलब संगीत का वो क्रिएटिव वो होते हैं ना, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं होते थे। तब क्या हो गए, वो संसार करके बच्चा पैदा होने का भी इंटरेस्ट को वो हटा दिया है उसका मन पे जाके। तब पूरा सृष्टि में कौन सा जीवराशि होते हैं सभी का अंदर हो जाके ऐसा नीरस बना दिया है। मतलब रस बोलते हैं ना, किसी का मन पे रस होते तो रस मतलब सभी पे इंटरेस्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं। और संगीत का, नृत्य का, चित्रकला का ऐसा होते हैं ना, सभी पे इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा सभी ऐसा हो गया। अभी ये जमाने में, ये जनरेशन में मुझको लगता है फोन ही बंडासुर जैसे बन गए थे। सभी फोन देख के सभी का अंदर ऐसा नीरस। तब बंडासुर ने क्या किया है ऐसा, वो ऐसा ही सिचुएशन अभी आ रहे हैं। मतलब सभी वो फोन देख के वो सोच विचार में भी बदलाव आ गया। अम, और
क्रिएटिविटी भी नाश हो रहे हैं। ऐसा अभी हो रहे है ये कलयुग में। ऐसा ही तब टाइम में वो भंडासुर ने ऐसा किया है, सभी का मन पे, सभी जीवराशियों का मन पे जाके ऐसा मन को नीरस किया है। तब देवताओं ने सोच के क्या किया है, विष्णु के पास जाके वो पूछे थे, ऐसा सिचुएशन आ रहे, सभी का वो मन पे इच्छा नहीं है, शादी करने के लिए भी इच्छा नहीं है, शादी होने के बाद संसार करने के भी इच्छा नहीं है। तब नहीं हो संसार नहीं करते तो क्या होता है, वो बच्चा नहीं पैदा होते हैं, तब वो जीव अंत हो जाते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं, इच्छा नहीं होते तो सभी जीवराशि का अंत हो जाते हैं। तब राक्षस जाति ही होते हैं पूरा विश्व में। तब ये जाके विष्णु को पूछे थे, वो विष्णु ने बोला ब्रह्मांड के बाहर जाके बड़ा सा हवन करना पड़ेगा। तब हवन करके सभी देवी देवता उसमें कूद पड़ना है। तब ये ऐसा बोले तो तब ये क्या किया है, ब्रह्मांड के बाहर एक बड़ा सा ये यागशाला बना के वो उधर वो यज्ञ किया है। यज्ञ करके सभी देवी देवता ने उसमें कूद पड़े। मतलब वो अष्टदिक्पालक यम और वरुण, वायुदेव, वो सभी होते हैं ना, ऐसे देवता उसमें खुद पड़े थे। तब क्या हो गया, उसका अंदर से ललिता माँ आ गए थे, वो अग्नि कुंड से। वो ललिता అగ్ని माँ को కూడా అగ్ని కూడా మామూలు లౌకికమైన అగ్ని కాదు, జ్ఞానాగ్ని. అది పరమేశ్వరుడి చిదగ్ని, మన మూలాధారం నుంచి వచ్చిందంటారు కదా, మూలాధారం నుంచి రగిల్చిన అగ్ని అని हाँ చెప్తారు అది ఒకసారి కదా. చెప్పేసి చెప్పనా అది? ओके ओके. वो जो हवन में जो सैक्रिफिशियल फायर होता है ना, वो फायर जैसा हम लोग यूज करते वैसा फायर नहीं, वो नॉलेज वाला फायर है. मतलब वो जो ज्ञान। लॉर्ड परमेश्वरा, लॉर्ड शिवा, उनका जो मूलाधार में, जो मूलाधार चक्र में जो अग्नि, मतलब वो शक्ति जो है, उनको मतलब he kindled that fire, so it is that sacrificial fire. So that from that fire, then he told all the devi devatas to jump into that fire. So वो लोग सब उसमें कूद गए थे. कूद के फिर बाहर जब निकले थे, अच्छा शरीर, मतलब जैसा सोना जैसा शरीर वैसा बन गए थे. जैसे सोने को हम फायर में ये किया तो वो शाइनिंग ग्लिटर बहुत होता है, वैसा हो गया इनका जो शरीर है. अच्छा सा, मतलब बहुत ग्लो होने लगा. तो हाँ बाद में उसी अग्नि से माँ पार्वती, ललिता देवी मतलब आविर्भाव हो गया, उनका शरीर आ गया. जब वो आए थे, पहले उनका जो క్రౌన్, కిరీటాన్ని ఏమంటారు? క్రౌన్ కదా, కిరీట్, क्राउन। ముకుటం కదా, या क्राउन. हाँ क्राउन. हाँ, वो मुकुट पहला आया, फिर उनके उसके बाद उनका चेहरा. तो वो जब वैसे आने से पहले, जैसा सनराइज होने से पहले स्काई में आप देखते हो तो बहुत एक चमक होता है. पूरा सनराइज होने से पहले, सन बाहर निकलने से पहले, मतलब वो जो आकाश में एक लाइटिंग होता है, वैसा लाइटिंग आया था. माँ आने से पहले वो पूरा लाइटिंग हुआ था. चिदग्नि कुंड संभूत देवकार्य समुद्यता. तो वो चिदग्नि कुंडम, मतलब वो जो हवन का फायर उधर से जब बाहर आए थे, वो 1000 सन्स का रेडियंस के बराबर था. అంతే కదా. అదేంటి ఆ లైన్ ఏంటి? శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరి చిదగ్నికుండ సంభూత దేవకార్య సముద్యత उद्यद्भानु सहस्राप चतुर्बाहु समन्विता. उद्यद्भानु, जब जब वो भानु मतलब सन,
सन आने से पहले आकाश में जैसा वो चमक होता है वैसा था। फिर बाद में जब माँ बाहर आई तो 1000 सन्स का जो लाइटिंग होता है उतना उसका बराबर था। इस हम्म इसी के मतलब बेस्ड ऑन दिस श्लोका वी हैव वन श्लोका इन सौंदर्य लहरी which goes like this: अविद्यानामन्तस्थिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलदौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपु वराहस्य भवति। हम्म Yeah, Arindam, continue. ऐसा तब क्या हो गया, ललिता माँ आने के बाद सभी देवी देवता उसमें कूद पड़े हैं ना, फिर उसका शरीर से फिर आविर्भाव हो गए, मतलब ये पूरा अष्टदिक्पालक और सभी देवी देवता फिर से आ गए थे। इसके बारे में भी फिर हम नेक्स्ट नाम पे हम डिस्कस करेंगे। अभी ये ललिता माँ का आविर्भाव ऐसा हो गया। वो ललिता माँ वो आके तब क्या किया है, वो भंडासुर ने संहार करने के लिए वो ऐसा वो चितग्नि कुंड, चितग्नि मतलब वो मन का अग्नि। अभी नंदिनी जी ने बोले ना, वो ऐसा शिव जी का वो चितग्नि कुंड, वो चितग्नि कुंड ऐसा शिव जी का मन चित्त से ही बन गया। तब उससे उसमें सभी देवी देवता कूद पड़े थे, उससे माँ बाहर आए थे। सभी देवी देवताओं का शक्ति वो लेके ऐसा अब उसका आविर्भाव हो गया। फिर उसका शरीर से सभी देवी देवता पैदा हो, फिर उसका अंदर से आ गए थे। तब क्या हो गया, पहले से भी वो देवताओं का शक्ति और ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि माँ का शरीर से फिर आ गया ना। इसलिए उसका शक्ति और ज्यादा बढ़ गया है। सभी ने उसको सहायता किया है, बंडासुर को वध करने के लिए सभी ने इसको सहायता किया है। ऐसा ये ललिता माँ का आविर्भाव हो गया। ये अभी हम पहला ध्यान श्लोक से हम शुरू करते हैं। वो फर्स्ट श्लोक है, सिंधूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। आप देख लीजिए, वो सिंधूरारुण विग्रहम, सिंदूर कैसे वर्ण पे होते हैं, लाल वर्ण पे होते हैं सिंदूर। वो वो ऐसा माँ का शरीर का वो कलर है सिंदूर का वर्ण, रंग सिंदूर का वर्ण पे है, मतलब लाल वर्ण पे, रेड कलर पे। और रेड कलर ऐसा होते हैं, डार्क ऑरेंज एंड रेड कलर मिक्स होते हैं ना, ऐसा कलर। त्रिनयनाम, वो होते हैं उसका त्रिनेत्र होते हैं, त्रिनेत्र मतलब वो तीन आंख होते हैं। वो तीन आंख कैसे है, एक मन का चक्षु, मतलब वो मनोनेत्र बोलते हैं ना, मनोनेत्र और ज्ञान नेत्र और बाह्य चक्षु, मतलब वो हमारा वो दिखते हैं ना वो आंख, ऐसे तीन आंख होते हैं। वो तीसरा आंख होते हैं वो ज्ञान नेत्र, वो ही हम इतना साधना करते हैं तब अंदर जाते जाते इसको बोलते हैं अंतर नेत्र भी बोलते हैं। हमारा अंदर का वो सूक्ष्म नॉलेज होते हैं ना, वो ओपन होते हैं हमारा अंदर से। माँ
माँ को भी त्रिनेत्र होते हैं, शिव जी को भी त्रिनेत्र है, मतलब दोनों अर्धनारीश्वर है ना। शिव जी का कौन सा गुण होते हैं वही माँ को भी होते हैं। ऐसा हम ये हमको अन्वय करते तो हमारा अंदर भी हमको भी 3 आंख होते हैं। इसलिए आप देख लीजिए, देवी देवताओं का फर्स्ट स्तोत्र में ध्यान श्लोक होते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम लेते तो भी उसका भी ध्यान श्लोक होते हैं स्तोत्र के लिए। शिव सहस्त्र नाम लेते तो कोई भी स्तोत्र हम पढ़ने के पहले ध्यान श्लोक होते। हम कौन सा देवता का हम स्तोत्र कर रहे हैं उसका ध्यान श्लोक होते हैं। वो ध्यान श्लोक में वो देवता का वर्णन होते हैं, उसका शरीर का गुण का वर्णन होते हैं। तब हमारा मन पे उसका हम वो शरीर को हम हमारा मन पे प्रतिष्ठित करके वो ध्यान श्लोक पढ़ने के बाद उसका वर्णन हम हमारा मन पे प्रतिष्ठित करके तब वो देवता के लिए स्तोत्र करना पड़ेगा। तब हमारा मन पे वो देवता का वो गुण हमारा मन पे प्रतिष्ठित करते हैं ना, तब श्रद्धा बढ़ते हैं। ऐसा करना चाहिए। ये आप देख लीजिए, अभी ये ध्यान श्लोक ललिता माँ के बारे में। अब उसमें होते सिंधुरारण विग्रहम। अरुणा मतलब सिंधुरारण, सिंदूर वो डार्क ऑरेंज कलर में होते हैं, अरुणा मतलब रेड कलर में। ये दोनों का मिक्स्ड कलर माँ का है, इसलिए ये सिंधुरारुण विग्रह, वो उसका विग्रह, उसका शरीर ऐसा वो दोनों का मिक्स में होते हैं। ऑरेंज और रेड कलर का वो लाइटिंग्स होते हैं ना, ऐसा उसका शरीर है। और त्रिनयनम, इसका 3 आंख होते हैं। माणिक्य मौलि स्फुरत तारा नायक शेखर। माणिक्य मौलि स्फुरत मतलब वो माणिक्य मौलि स्फुरत, वो उसका किरीट मतलब उसका क्राउन पे होते हैं, पूरा नवरत्नों से वो भरा हुआ है। नवरत्न का बोलते माणिक्य। और नवरत्न में क्या क्या आते हैं? प्रतिभा जी, एक बार आप नवरत्न को बोल सकते हैं? प्रतिभा जी। नवरत्न में हम्म, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा। हम्म। मोती, पेल्स बोलते हैं ना, मोती। ये हाँ, तो ये मतलब ये नवरत्न ना, स्टोन्स वगैरह। हाँ, तो इसमें तो ये होगा मैम, ये ఏంటి అరవిందా ఏంటి నవరత్న, నవరత్న మనకి పెరల్స్ అంటే अच्छा మోతి. ओके पर्ल्स सैफायर्स एमरल्ड्स रूबीज सफेद नाइन मतलब नाइन पर्ल्स नाइन प्रेशियस स्टोन्स अंतेना आ वो उसको बोलते हैं नीलमणि। नीलमणि मतलब वो ब्लू कलर का होते हैं, सैफायर सैफायर सफेद। वो और होता है ना एक पुखराज, उसको कहते हैं, एक पुखराज होता है पुखराज नीलम। यस यस हाँ, और फिर पर्ल ये मोती, फिर मूंगा, और एक मतलब 9 होते हैं। मैं तो अभी नहीं भूल रही कैटसाइट टोपाज इवన్నీ हूँ। ఉంటాయి हाँ, तो मतलब रूबी, प्रवाल मतलब कोरल। కోరల్స్ కరెక్ట్ అది పగడం కోరల్ అంటే పగడం ప్రవాళ అంటారు సంస్కృత, उसके बाद संस्कृत जो बोलते सन के प्रवाल। लिए होता है वो रेड कलर का, रेडिश टाइप का होता है। पिंक सन के लिए एक होता है। रूबीस रूबीस हाँ, रूबी, रूबी, यस। रूबीस होते हैं, डायमंड होते हैं।
डायमंड। वज्र। हम्म, हम्म, उसके बाद कैट आई बोलते हैं ना, कैट आई। हाँ कैट्स, एक को कैट्स आई भी कहते हैं। हम्म, गोमेधिक, वो सभी 9 नवरत्न बोलते हैं। वो नवरत्न, वो उसका क्राउन पे पूरा वो नवरत्न से बना हुआ है। और तारा नायक शेखरा, और तारा का नायक कौन थे? वो चंद्र है। मतलब वो चंद्र का वो पत्नी होते हैं। वो 27 नक्षत्र होते हैं ना, वो उसका पति वो चंद्र है, इसलिए उसको तारा नायक बोलते। वो तारा नायक शेखराम, वो तारा नायक, वो चंद्र, वो किरीट में, मतलब वो क्राउन पे रहते। वो क्राउन पे नवरत्न से बना, वो क्राउन नवरत्न से बना हुआ है। उसमें वो चंद्र भी वो उसका क्राउन पे होते हैं। आप देखा हुआ है उसका फोटो, ललिता माँ का फोटो देखे तो उसका क्राउन पे वो चंद्र रहते हैं। और इसलिए इसको तारा नायक शेखरम स्मितमुखीम, उसका मुख होते हैं स्माइली फेस। स्मित मतलब स्माइली है। वो इतना हंसमुख बोलते हैं ना, ऐसा हंसमुख है स्मितमुखीम। और स्मितमुखीम आपीन वक्षोर। स्मितमुखीम मतलब कब स्मितमुखीम होते हैं, हसमुख कब होते हैं? वो आनंद स्वरूपी है। वो वो आनंद स्वरूपी है, इसलिए इसका मुख कभी भी आप देख लीजिए वो हसमुख होते हैं। इसलिए वो स्मित मुखी आपीन वक्षोरुहाम, आपीन वक्षोरुहाम, उसका वक्षस्थल होते हैं मातृत्व और वात्सल्य और अमृत से भरा हुआ वक्षस्थल है। वही वक्षस्थल आप देख लीजिए, वही वक्षस्थल सभी विश्व को पालन पोषण करते हैं। आप देख लीजिए, माँ का वक्षस्थल वो बच्चों को वो दूध दे के वो पालन पोषण करते हैं ना, ऐसे ही उसका वक्षस्थल कैसे होते हैं? एक वक्षस्थल चंद्र है, एक वक्षस्थल सूर्य है। आप देखे तो वही सूर्य से ही सूर्य और चंद्र से ही पूरा पृथ्वी पे औषधि और धन धान्य आ जाते हैं ना। उसके वजह से ही सूर्य से ही सभी पेड़ पौधे और फल पुष्प वो सभी उसके वजह से ही आते, चंद्र और सूर्य से ही आते हैं ना। उससे ही पालन पोषण होते हैं। मतलब वो चंद्र और सूर्य माँ का वक्षस्थल जैसे बन के हमको पालन पोषण करते हैं। इसलिए ये आपीन वक्षोरुहाम पाणिभ्याम अलिपूर्ण रत्न चषकम। पाणिभ्याम अलिपूर्ण रत्न चषकम मतलब चषकम मतलब एक अमृत पात्र है। वो अमृत पात्र वो रत्नों से भरा हुआ अमृत पात्र। पाणी मतलब हस्त मतलब हैंड, उसका हैंड में क्या है? पाणिभ्याम, पाणिभ्याम मतलब पानी मतलब हैंड है। उसका हैंड में वो रत्न से भरा हुआ एक पात्र, अमृत पात्र है। और एक हाथ में रक्तोत्फलम बिभ्रती। रक्तोत्फलम मतलब एक रेड कलर लोटस, वो लाल वर्ण का पद्म और एक हाथ में है। और सौम्याम, सौम्याम मतलब वो सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणम। सौम्य मतलब वो सौम्य स्थिति में रहते, मतलब वो सॉफ्ट नेचर है, मृदु स्वभावी बोलते हैं ना, ऐसा उसका वो उसका फेस ऐसा मृदु, वो अंदर से वो मृदु स्वभावी है, वो सॉफ्ट नेचर्ड वाला है।
इसलिए उसका मुख भी ऐसा दिखते हैं, सौम्य दिखते हैं और सॉफ्ट दिखते हैं। और सौम्यम रक्त घटस्थ चरणम, रक्त चरणम, चरणम मतलब उसका फीट वो रक्त वर्ण में होते, मतलब लाल वर्ण में उसका फीट, उसका चरण मतलब उसका पाँव ऐसा दिखते हैं। और ధ్యాయేత్ పరామంబికం, అలాంటి అమ్మని మన वो सारी ऐसे वो माँ ऐसा दिखते हैं ना, आप देख लीजिए। अभी ये पूरा माँ का वर्णन है ये ध्यान श्लोक में। ऐसा ये ऐसा वर्णित करके ऐसा माँ को हम इमेजिन करके देख लीजिए। ऐसा माँ को हम ध्यायेत मतलब उसका हम ध्यान करते हैं। इस ध्यान श्लोक में आप देख लीजिए, उस वो सिंधुरारण विग्रह, वो लाल वर्ण पे रहते हैं, उसको 3 आंख होते हैं और उसका क्राउन पूरा माणिक्य नवरत्न से भरा हुआ है और उसका वो क्राउन पे चंद्र प्रकाशित है। उसका फेस हसमुख है, स्मितमुखीम आपीन वक्षुरहम, उसका वक्षस्थल से हमको पालन पोषण हो रहे। एक हाथ में होते हैं और रत्न से भरा हुआ एक अमृत पात्र है और वो एक हाथ में पूरा रेड लोटस वो पकड़ा हुआ है। ऐसा आप इमेजिन कीजिए पूरा ध्यान श्लोक आप भावना करके मन पे आप इमेजिन करके ऐसा माँ को पूरा हम ध्यान करना होगा, तब माँ प्रसन्न हो जाते हैं। वो उसका रूप हमारा मन पे प्रतिष्ठित करके उसका ध्यान करना पड़ेगा। माँ का रूप को हम ध्यान करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा ये ध्यायेत पराम अंबिकाम। इतना तक समझ में आ गया ना? कुछ हाँ डाउट्स? मैम बहुत अच्छी तरह से आ गया समझ में। हम्म। और अरुणाम करुणातरंग, नेक्स्ट श्लोक, अरुणाम करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृताम् अमयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। आप देख लीजिए, अरुणाम करुणा, इसमें भी सिंदूरारुण विग्रह में कैसे वो उसका शरीर लाल वर्ण पे होते हैं, ऐसा ही वर्णन ये ध्यान श्लोक में भी ऐसा ही वर्णन है। अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी मतलब वो अरुण वर्ण पे मतलब रेड कलर में होके उसका आंख, अरुणाम करुणातरंगिताक्षीम, अक्षीम मतलब उसका आंख कैसे है, उसका आंख पूरा करुणा से भरा हुआ है। करुणा मतलब वो दया, दया से उसका आंख पूरा दया से भरा हुआ है। मतलब वो रेड कलर, उसका आंख थोड़ा सा रेड कलर में होके वो करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। अरुणाम करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम्, धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम्। उसका हाथ में है वो 4 हाथ, एक एक उसमें है आयुध, एक हाथ में पाश है, एक पास में पाशांकुश मतलब एक हाथ में पाश है, एक हाथ में अंकुश है और 2 हाथ में पुष्पबाण और एक हाथ में धनस, वो इक्षु का धनुष मतलब वो शुगर केन का धनुष पकड़ लिया है और एक हाथ में पुष्पबाण है। वो पुष्पबाण से वो धनुष से वो कहते हैं। आप ललिता माँ का फोटो देख लिया?
हाँ 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 यस मैम। हाँ देखा है। पिंकी आप हाँ देख हाँ ले है ना, उसमें क्या होते हैं, एक हाथ में इच्छू का धनुष होते हैं, एक हाथ में पाश होते हैं, पूरा 4 हाथ होते हैं ना। एक हाँ हाथ में पाश होते हैं, एक हाथ में अंकुश होते हैं, एक हाथ में पुष्प बाण होते हैं, एक हाथ में इच्छू का धनुष होते हैं। और अणिमादि बिरावृतां मयूखैः, अणिमादि अणिमादि अष्ट सिद्धि होते हैं ना, वो सिद्धि माँ से आते हैं। वो सिद्धि माँ का शरीर से, मयूख है मतलब किरण, रेस। वो अष्ट सिद्धि माँ का शरीर से वो किरण जैसे प्रकाशित होते हैं। वो अणिमादि अष्ट सिद्धि मतलब वो 8 अष्ट सिद्धि मतलब 8 सिद्धि होते हैं। अणिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्वा, प्राकार्य, ऐसा ऐसा अष्ट सिद्धि होते हैं ना। वो अष्ट सिद्धि माँ का शरीर से वो प्रकाशित होके बाहर आते हैं। ऐसा हम भी माँ को आराधना करते तो कौन अच्छे से आराधना करते हैं, उसको भी अष्ट सिद्धि आते हैं। वही अणिमादि भिरावृता मयूख मतलब वो किरण जैसे रेस बोलते हैं ना, उसको मयूख बोलते हैं। वो अणिमादि अष्ट सिद्धि माँ का शरीर से ऐसा किरण रूप में प्रकाशित होते हैं। अहमित्येव विभावये भवानीम्। अहमित्येव मतलब वो अत्यंत रहस्य, अहमित्येव विभावये भवानी, वो अत्यंत रहस्य वो बता हुआ है। मतलब वो अत्यंत रहस्य क्या है, वेद वेद अत्यंत रहस्य है। उसका वेदार्थ हम समझने के लिए हमारा अंदर माँ का ही अनुग्रह आना चाहिए। ऐसा वो अति रहस्य मतलब वो वेद का स्वरूपी है, माँ वेद का स्वरूपी है। इसलिए वो समझने के लिए इतना सूक्ष्म से होते हैं। इसलिए वो वेदांत, वो वेद रहस्य है, वेद माता है। इसलिए ये समझने के लिए हमको माँ का ही अनुग्रह चाहिए। माँ खुद ही वो रहस्य स्वरूपी है, वेद का स्वरूपी है। अहम इत्येव, अहम मतलब मैं हूँ, ऐसा होते हैं ना। अहम इत्येव विभावये भवानी, ऐसा वो अहम को हम छोड़ना है। मतलब वो अहम को छोड़े तो वो अंदर से वो वेद स्वरूप है, वो तब हमको वो रहस्य मालूम होते हैं। अभी देख लीजिए इतना अंतरार्ध है ये एक ध्यान श्लोक में ही इतना अंतरार्ध है। एक एक नाम को हम पकड़ के सुन के मनन करके ऐसा करते तो हमको भी समझ में आते। माँ का स्वरूप को समझने के लिए अभी आप देख लीजिए ये ध्यान श्लोक में इतना अर्थ है। ये अर्थ को हम पकड़ के तब माँ को ध्यान करके तब हम वो उसका नाम पे हम ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब आप देख लीजिए, आप डेली हम क्लासेस करते करते क्या होते हैं, हमारा अंतर यात्रा बोलते हैं। मतलब हमारा अंदर हम जाके हमारा अंदर से हम ट्रैवल करते हैं, इसको अंतर यात्रा बोलते हैं। अभी लास्ट 1 ईयर से हम ये ललिता सहस्त्र नाम का रहस्यार्थ हम बता रहे हैं ना। हम 1 ईयर से ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे लग रहा है प्रतिभा जी? इतना हम अंदर से जानकारी ले रहे हैं। हाँ नहीं मैम, काफी अच्छा लग रहा है। बीच में अभी हमारा गैप हो गया था तो, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट हुआ तो काफी हम्म अच्छा लग रहा है। हम्म मतलब बीच में लग रहा था हम जैसे मिस कर रहे हैं ऐसे।
अर्चना जी। हाँ मैम, मेरे में तो बहुत मुझे अपने आप में बहुत चेंज महसूस होता है। मैं तो मतलब प्रतिभा जी और सोनाली जी तो काफ़ी पहले से आपसे जुड़े हुए हैं। मेरे लिए तो बहुत चेंज है, मुझे अपने अंदर काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी काफ़ी अच्छी मेरी जर्नी रही। और जिस दिन क्लास नहीं होती हमको लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, उस दिन वो दिन कंप्लीट नहीं लगता, अगर मैं ये बोलूँ तो भी। तो बहुत हम्म, अच्छा ने फिर से चालू किया, और हमको इस बार हम लोग थोड़ा डीप डाइव कर पाएंगे इसमें। बहुत अच्छा अभी मैं हम पहले लगा। ध्यान श्लोक और ललिता आविर्भाव से लास्ट ईयर भी हम उसके बारे में बता दिया, मगर आप ही कैसे लग रहे? हाँ मैम, हम बहुत बहुत इस बार हमको ज्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछली बार तो सब कुछ नया था। तो अभी जब ये ध्यान श्लोक अभी जब किया ना सिंधुरा रोना जैसे, तो एक अलग ही मीनिंग समझ में आया। और मतलब अब लगा कि हाँ अच्छा ये है, मतलब अब थोड़ा Correct, ज्यादा correct. समझ पा It रहे is हैं हम like, लोग। you know, each time you listen to it, a different dimension you see. यस यस, यू आर राइट। हाँ यस। Yeah, right. Different facets of of the scripture you'll come to know, and so many secret things we get to know when you repeatedly listen to it, chant to it. So much of, like, knowledge you'll be getting. Right. हम्म, Nandini Now Gauri, in one the more group request, because of you're talking Nandini lately. also. Whenever we are doing this, Yeah. whenever जैसे अभी हमने फर्स्ट श्लोक किया था ना अभी, Uh-huh. उदित भानु सहस्राभ, तो you were saying कि उसका you told the corresponding shloka from Saundarya Lahari. Corresponding sloka of, yeah, Yeah, can Saundarya you Lahari. also tell the number of the shloka, then we can search in Third, the third, gap. third. No, don't worry. See, for every session, no, now I want to really connect with this 8 o'clock batch. Definitely, Okay. what I'll do is the following day, I'll put all the snippets in the group. Okay ma'am, Whatever thank you so we much. discuss, no, अरविंदा, ఏం डिस्कस చేసుకున్నామో जो भी डिस्कस हुआ है, दूसरा दिन वो सब मैं पॉइंट्स डाल दूंगी ग्रुप हाँ, में. वो नंदिनी जी वो करते हैं, या वो आई डू दैट, सौंदर्य। आई डू दैट. हाँ, यस, ये नाम से कौन ठीक है सा मैम। लोक yes, सौंदर्य से कनेक्टेड हुआ है, वो नंदिनी जी डाल देते हैं। definitely I'll take care of ये that. क्या Yeah, करते हैं, लास्ट टाइम हमको पूरा 1 ईयर लगा ना, लगे है ना, ऐसा ही हम स्लोली करते हैं, मतलब हम right, डीपली right, समझ पाते हैं। right, right. तो अब हम सभी मिलके हम ये करते करते और डीपली जाएंगे। हम 1 ईयर से Yes, कर yes, रहे हैं, पूरा हो गया, right. मगर मतलब वो ये पूरा नहीं होते, मतलब हम इतना अंदर जा सकते हैं, उतना अंदर जाते तो अच्छा है। मतलब Yes, तब yes, तब yes. क्या होते हैं, हमारा मन पूरा शुद्धि हो जाते हैं, Correct, correct. प्यूरिटी हो जाते हैं। आप In देख लीजिए, yeah, ये इनर जर्नी है, वो कंपलसरी correct, वो इनर जर्नी correct. ना पड़ेगा। हाँ, This Arunam Karunam, no, there is one more line in the Lalita Sahasranama, Nijaruna Prabhapura Majjad Brahmanda Mandala. Nijaruna, Aruna. Aruna matlab that crimson red color. So even in the Dhyana Sloka, Arunam Karunam. Aruna matlab that crimson red. When we imagine Mother, Divine Mother in this crimson red color, no? Like as if the whole world, all the universes, all the worlds are being, are swimming in this ocean of that red color when we imagine. And that color which is emanating from the divine form, physical form of Mother, when we imagine like this, then whatever physical ailments we have, whatever problems, like the internal problems or be it any health issues, that all will be kept at bay. All that problems will be resolved when we imagine Mother like that. This is one yoga rahasya of this particular nama. Nijaruna Prabhapuram Ajjat Brahmanda Mandala. And in Dhyana Sloka, Arunam Karunam. हाँ, That same thing. I ऐसा hope ही I could explain it properly. You all निजान understood. पूरा मज्जत ब्रह्मांड मंडला मतलब क्या है,
निजारुण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडल। वो कैसे होते हैं? निजारुण प्रभापुर। अभी नंदिनी जी ने बोले वो अरुणा करुणा अंतरंगिता ट्री से वो कनेक्टेड मीनिंग है। वो कैसे होते हैं? वो पूरा ब्रह्मांड, इतना ब्रह्मांड, वो एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनेक कोटि ब्रह्मांड होते हैं। करेक्ट। वो अनेक कोटि ब्रह्मांड, कोटि मतलब इतना होते हैं, वो अंत नहीं है, इतना अनेक कोटि ब्रह्मांड होते हैं। ये पूरा वो निजारुण प्रभा पूरा रेड कलर से मिला, वो ऐसा दिखते हैं। पूरा ब्रह्मांड वो रेड कलर में डूबा हुआ है। कैसे है? गुलाब जाम कैसे वो शुगर सिरप में डूबा होते, तो उसका अंदर भी शुगर सिरप होते हैं, वो बाहर भी। आप रसगुल्ला और गुलाब जाम ऐसा शुगर सिरप पे डूबा होते हैं ना, ऐसा उसका अंदर भी शुगर सिरप होते हैं, बाहर भी शुगर सिरप में वो होते हैं ना। ऐसा ही माँ का शक्ति होते हैं, वो अंदर भी उसका वो वर्ण होते हैं, वो निजारुण प्रभा पूरा। वो ऐसा उसका वो वर्ण, वो और लाल वर्ण का कांति वो ऐसा प्रकाशित होते हैं, वो उसमें वो डूबा हुआ है अंदर और बाहर। वो पूरा ब्रह्मांड, अनेक कोटि ब्रह्मांड पूरा उसका माँ का शक्ति में, वो उसका कांति में वो डूबा हुआ है अंदर और बाहर। इसलिए हम भी वो ब्रह्मांड में एक है ना, हम भी ये ब्रह्मांड में रहते हैं ना। इसलिए तब हम ऐसा हम इमेजिन करना है, उसका शक्ति हमारा अंदर भी है बाहर भी है। इसलिए हम क्यों डरना है? मतलब माँ का शक्ति हमारा अंदर भी है बाहर भी है। कैसे? वो गुलाब जाम वो शुगर सिरप में वो रहते हैं, रहते तो वो शुगर सिरप वो गुलाब जाम का अंदर भी है बाहर भी है। ऐसा ही उसका शक्ति हमारा अंदर भी है बाहर भी है। राइट। इसलिए निजारुण प्रभा पूरा मज्जत, मज्जत मतलब वो डूबा हुआ है, उसका अंदर डूबा हुआ है। मज्जत ब्रह्मांड मंडल है, ऐसा ब्रह्मांड उसमें, ऐसा उसका शक्ति में डूबा हुआ है। ऐसा ये इसलिए नंदिनी जी बोले है ना, इसलिए ये नाम को हम स्मरण करते तो हम किसी का कुछ इतना Yeah, प्रॉब्लम। you can suggest this nama to chant if a person is suffering from some ailment, physical disease, anything. You can suggest this nama, Nijaruna Prabhapura Majjad Brahmanda Mandala. The same corresponding sloka is there in Saundarya Lahari, Tanuchhaya Viste Taruna Tarani Sri Saranibi Divam Sarva Murbi Arunima Nimagnam Smaratiyaha. Means you have to think, you have to imagine, you have to perceive that all these worlds are immersed in that crimson red color which is emanating from Mother, Divine Mother. Yeah, this also I'll post in the group. Yeah. The 19th or 20th sloka of Saundarya Lahari. Beautiful sloka. I sent this earlier also, but again I will send the corresponding sloka. और ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्। ओ ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनम्, ऐसा माँ पद्मासन में बैठा हुआ है। ऐसा माँ उसका चेहरा कैसे है? वो विकसित वदनम, वदनम मतलब वो उसका चेहरा। ऐसा पद्म ने कैसे विकसित होते हैं, ऐसा उसका चेहरा भी ऐसा विकसित पद्म जैसे दिखते हैं। ध्यायेत् पद्मासनस्थं विकसित वदन, वो पद्मासन में वो पद्म में बैठे थे, उसका चेहरा भी पद्म जैसे विकसित है। और पद्मपत्रायताक्षी, वो पद्मपत्र मतलब वो लोटस का पेटल कैसे होते, उसका नेत्र भी ऐसा
होते हैं पूरा आप देख लीजिए उसका वर्णन पूरा पद्म से ही किया है। पद्म पत्राय ताक्ष पद्मपत्र मतलब वो लोटस का पेटल कैसे होते हैं उसका आंख भी ऐसा होते हैं वो पद्म वो लोटस का पेटल जैसे। हेमा भाम पीत वस्त्रम मतलब हेमा मतलब गोल्ड गोल्ड वो उसका वस्त्र कैसे होते हैं वो गोल्डन कलर और पीता मतलब वो येलो। येलो बोलते हैं इसको पीतल बोलते हैं ना। वो ऐसा लोह वो गोल्ड और पीतल का दोनों का मिक्स होते हैं मतलब गोल्डन कलर और येलो कलर का वो मिक्स होते हैं ना इसको हेमा भाम पीत वस्त्रम ऐसा उसका कपड़े ऐसा कलर पे वो धारण किया है। इसको बोलते हैं पीता वस्त्र मतलब वो गोल्डन मिक्स का येलो होते हैं ना गोल्डन येलो बोल सकते हैं हम। ऐसा कलर का वस्त्र वो पहने वो धारण किया है। और हेमाबाम पीत वस्त्रम करकलित लसद्देम पद्माम रंग करकलित मतलब करा मतलब उस हाथ उसका हाथ में एक पद्म वो भी क्या है लसद्देम पद्माम वरंगी वो गोल्डन कलर पे वो पद्म होते हैं ना वो पद्म को वो धारण किया है एक हाथ में। पद्माम वरांगिम सर्वालंकार युक्तम वो पूरा शरीर को वो अलंकृत किया है मतलब वो पूरा वो ज्वेलरी आभरण होते हैं ना सर्वालंकार युक्तम वो आभरण को पूरा वो धारण किया है सर्वालंकार युक्तम सततम अभयदाम सततम अभयदाम भक्त नम्राम भवानी वो माँ हमेशा वो अभय देते हैं। अभय मतलब वो एक हाथ से वो हमको वो अभय देते हैं। वो अभय मतलब वो अभय देते तो हम हमारा अंदर का भय होते हैं ना डर वो निकालते हैं। ऐसा हमको माँ अभय देते हैं मतलब वो हमारा अंदर से वो भय निकालते हैं तब और इसको बोल सकते हैं अभय। ऐसा माँ हमको अभय देते हैं। और सकुंकुम विलेपनाम अलिकचुंबिक कस्तूरिकां समंद हसिते क्षणाम ससर चाप पाशांकुशाम अशेष जनमोहिनीं अरुणमाल्य भूषोज्ज्वलां जपा कुसुम भासुरां जप विधौ स्मरेदंबिकां सकुंकुम विलेपनाम माँ वो कुंकुम धारणा करते हैं। सकुंकुम विलेपनम अलिक चुंबी कस्तूरिका। एक बार आप देख लीजिए कुंकुम कुंकुम कैसे बनाते हैं आपको मालूम है वो कुंकुम रेड कलर पे होते हैं। वो कैसे बनाते हैं कुंकुम आपको मालूम है? कुंकुम कैसे बनाते हैं? ये అది అదే కుంకున్ రాళ్ళు కదా కుంకున్ రాళ్ళు నువ్వుల నూనె ఇంకోటి ఏదో వేస్తారు పసుపు పసుపు आप वो दो तरह से वो बनाते हैं तो दो मेथड से एक होता है कुमकुम का स्टोन्स कुमकुम जैसे होते हैं एक स्टोन वो स्टोन्स को पाउडर करके ऐसा भी बनाते हैं और होते हैं उसमें वो हल्दी मिलाते हैं वो स्टोन्स का पाउडर में हल्दी मिलाते हैं तब वो रेड कलर का कुमकुम होते हैं। और कुछ तरीका होते हैं इसको बोलते हैं वेलिगारम बोलते हैं। वो हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं है वो वेलिगारम भी हल्दी में मिक्स करते तो वो रेड कलर आते हैं ऐसा कुमकुम बनाते हैं। और ऐसा उसमें थोड़ा सुगंध द्रव्य भी मिलाते हैं माँ ऐसा वाला माँ वो धारण करते हैं ऐसा सकुंकुम विलेपन मतलब वो पूरा विलेपन जैसे मतलब वो लेपन करते हैं
वो सकुंकुम विलेपनम अलिका चुंबी कस्तूरिकम, उसमें होते हैं कस्तूरी, वो सभी कस्तूरी मतलब वो एक सुगंध द्रव्य है, उसमें मिला के वो बनाते। समंद हसिते क्षणम ससरा चापा पास अंकुश, उसका हाथ में होते चापा अंकुश पाश, वो धारण करते हैं। अशेष जनमोहिनी, ऐसा धारण करके सभी जन मतलब क्या है, इधर जन मतलब सभी जीवराशि होते हैं, सृष्टि में होते हैं, इसको बोलते जन बोलते हैं। वो अशेष जनमोहिनी, सभी जीवराशियों को वो मोहित करते हैं। अरुणमाल्य भूषोज्वलम मतलब ऐसा वो रेड लाल वर्ण पे वो शोभित होके सभी जीवराशियों को वो मोहित करते हैं। जपा कुसुम बासरम जपविदो स्मरेदम्बिकाम, मतलब जपा कुसुम बासरम, वो उधर हम वो कुसुम मतलब फ्लावर्स है, ऐसा जपा कुसुम बासरम, ऐसा ये फूल का जपा कुसुम बासरम जपविदो स्मरेदम्बिका, ऐसा वो इधर हम कह सकते हैं जपा कुसुम मतलब वो मंदार, वो हाइबिस्कस का वो फ्लावर्स होते हैं ना, ऐसा वो फ्लावर्स होते हैं, वो ऐसा उससे हम पूजा करते हैं। ऐसा माँ को वो पूजा करके ऐसा कुसुम फ्लावर से पूजा करके उसको स्मरण करना है। स्मरेद अंबिका, अंबिका मतलब माँ, माँ को ऐसा हम समझ के वो फ्लावर से हम वो अर्चना करके उसको स्मरण करना है। यही ध्यान श्लोक का मीनिंग है। इतना तक समझ में आ गया ना? हाँ यस मैम। हाँ समझ आ गया। पिंकी जी आपको समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल। यही अभी आज ध्यान श्लोक भी पूरा हो गया। कल से हम कल नहीं, 2 दिन नहीं है, फिर मंडे है। कल सैटरडे और संडे तेलुगु का होते हैं। हम कर सकते हैं, तेलुगु वाला 6 to 7 पे होगा। हो सकते तो कल कर सकते हैं, संडे नहीं होते हैं। हम कल करेंगे ना? आपको टाइम होते हैं, नहीं तो हम मंडे से करेंगे। ठीक है मैम, कल कर सकते हैं। हाँ कल कर सकते हैं। और संडे में ट्रैवलिंग में होते हैं। हाँ संडे नहीं हो सकता है बट ओके आप ऐसा ध्यान श्लोक तब तक, कल तक आप ध्यान श्लोक आप पढ़ लीजिए, तब अभी हम ये मीनिंग जानकारी क्या है ना, तब हम ये मीनिंग से मतलब भावना से हम वो ध्यान श्लोक पढ़ते तो और अच्छे है। अभी हमको मीनिंग पता चल गया ना, यही भावना से हम ध्यान श्लोक करना पड़ेगा, तब और माँ का वर्णन ये भावना से हम ऐसा ये ध्यान श्लोक पढ़ते तो और अच्छा है। ओके शांति श्लोक। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरि ओम हरि ओम श्रीमाता। हरिओम हरि ओम हरिओम मैम हरिओम हरिओम हरि ओम। एंड ऑल अभी हम दीक्षा जी से कर रहे हैं। एक एक आप अभी अ, सभी समझ के हम दीक्षा जैसे करना पड़ेगा सबको। ठीक है मैम, हरिओम मैम, ओके श्रीमाता। गुड नाइट श्रीमात्र गुड नाइट थैंक यू गुड नाइट गुड